नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। भारत का अल्पसंख्यक सरकार से डरा हुआ, भंते चंद्रमा थेरो। अल्पसंख्यकों के प्रति अपने दायित्व को समझने सरकार और अपना नजरिया बदले। लोक कल्याण के लिए सारनाथ से निकली पदयात्रा पहुंची बेलतरा रोड। बहुजन सुखाय बहुजन हिताय के उद्देश्य के साथ बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाना। धर्माचारी का पदयात्रा से बुद्ध संदेश से हो रहा मानवता का मार्ग प्रशस्त। खबर जनपद बलिया से। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बेलतरा और चौकिया मोड़ में आयोजित ऐतिहासिक धर्माचारी का पदयात्रा ने महात्मा बुद्ध के शांति, समता और कल्याण के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का अद्वितीय प्रयास किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय भिक्षु परिषद के भंते चंद्रमा थेरो की अगुवाई में निकली इस यात्रा का उद्देश्य पंचशील मार्ग को प्रासंगिक बनाना है। आप देख पा रहे भंते चंद्रमा थेरो ने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा, महात्मा बुद्ध का मार्ग मानवता को सही दिशा दे सकता है। यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य क्या है और कहां से प्रारंभ हुआ है, कहां तक जाएगा? देखिए, पदयात्रा सारनाथ से प्रारंभ हुई है और कुशीनगर जा रही है। पदयात्रा का उद्देश्य तथागत बुद्ध का जो सिद्धांत था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसी को चरितार्थ करना है और अधिक से अधिक लोग भगवान बुद्ध के धर्म को, उनकी शिक्षाओं को समझे और अपना व्यक्तिगत और पारिवारिक सामाजिक जो दुख है उसको दूर करें। जन कल्याण के लिए क्या लाभ है? लोक कल्याण का ही उद्देश्य है। बुद्ध की शिक्षाएं लोक कल्याण के लिए है और लोक कल्याण ही उद्देश्य रहता है। उसी की प्रचार प्रसार उसी भावना को ध्यान में रख करके हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं। यात्रा की रूट है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अनुयायी है, जो तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं, जो महाराजा अशोक के अनुयायी है, जो मानव कांशीराम साहब के अनुयायी है, वो लोग इस यात्रा को एक तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वही लोग इसकी व्यवस्था करें, इसके रुकने की और इसके निर्देशनाओं की, इसके उपदेशों की। हम लोग तो बस चल रहे हैं, बाकी स्थान स्थान पर उसके व्यवस्थापक और बलिया की हमारी टीम है जो इस पदयात्रा को ऑर्गेनाइज की गई। और ये बुद्ध का ही देश है। भगवान बुद्ध ने यहाँ पे जन्म लिया है, यहीं पे ज्ञान प्राप्त किया है, यहीं पे 45 वर्षों तक लोक कल्याण के लिए उपदेश किया है, यहीं पे महापरिनिर्वाण प्राप्त किया है। बुद्ध के कारण देश विश्वगुरु बना है, सोने की चिड़िया बना है। बुद्ध के कारण समृद्ध हुआ है, सांस्कृतिक सीमाएँ बढ़ी हुई है और बुद्ध के कारण पूरी दुनिया में भारत का सम्मान है। जब इस देश का कोई भी व्यक्ति, चाहे नेता हो, चाहे बिजनेसमैन हो, जब वो बाहर जाता है बुद्ध को याद करता है। भारत में हालांकि आकर के बुद्ध को भूल जाता है। तो हम लोग देशवासियों से कह रहे हैं कि देखिए, आपका जो असली सम्मान है वो बुद्ध है। बुद्ध हमारे गौरव है और उनकी शिक्षाओं को अपना करके आप अपने परिवार का, अपने समाज को, अपने राष्ट्र का हित कर सकते हैं। इस तरह से दुनिया ने बुद्ध धर्म को अपना करके, उनकी शिक्षाओं को अपना करके एक नया आयाम स्थापित किया है मानवता का, शांति का, प्रेम, बंधुत्व का। तो भारत अभी उससे वंचित है। मुझे लगता है कि बुद्ध की शिक्षाएँ इस समय इस देश को नितांत आवश्यकता है और अगर बुद्ध की शिक्षा वापस आती है तो देश हमारा पुनः समृद्ध हो जाएगा। वगैरह तो हम लोग कभी सोचते ही नहीं है, क्योंकि हम सुख दुख से सब हम लोग परे हो चुके हैं और वो सुख दुख ध्यान में रहता ही नहीं है। व्यक्तिगत सारे जो सुख है उसका हम लोगों ने त्याग ही दिया, व्यक्तिगत दुखों का त्याग किया हुआ है। तो बस यही है कि जो हमारा भारत है, हमारे भारत के जो लोग नागरिक हैं, वो बुद्ध का जो ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा है, ज्ञान की शिक्षा, उसको समझे और उसको जीवन में चलता है। बौद्ध भिक्षु से जब पूछा गया कि आप यात्रा के दौरान सरकार से क्या अपील करेंगे, उनका कहना था, हम जनता से अपील करेंगे। सरकार की कार्यशैली से अल्पसंख्यक डरे हुए हैं। नहीं, सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार जो है नहीं, हम लोग जनता से अपील करेंगे। जनता से जुड़ने आप चले ही हैं, जनता से आप संदेश पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार के प्रति क्या कहना चाहेंगे जो सरकार चल रही है? नहीं, हम सरकार से कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं। सरकार की अपेक्षाएं, अगर सरकार चाहिए होती तो बुद्ध की शिक्षाएं जो है इस देश में वो वापस आई होती। और सरकार तो इस देश में एक तरह से कहा जाए वो जो किसी भी सरकार, किसी भी देश की, मैं यहाँ के नहीं, मैं किसी भी देश की सरकारों के लिए कहता हूँ, कोई भी सरकार होती है, उसकी जो माइनॉरिटी के लोग होते हैं उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा करना उनका दायित्व होता है। उनको ये विश्वास देना दायित्व होता है कि हम आपके साथ खड़े हैं। और हमारे देश का माइनॉरिटी अगर डरा हुआ है सरकार से, अगर हमारे देश का माइनॉरिटी जो है देश में वो सुरक्षित महसूस नहीं करता अपने आप को, तो फिर शासन प्रशासन को सोचना चाहिए
कहीं न कहीं सुरक्षा देने में आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार अभी तक विफल नहीं, हम अपने सुरक्षा के लिए चिंतित नहीं है। तो बाबा साहब माइनॉरिटी की बात कर रहा हूँ। मैं पूरे समाज पूरे माइनॉरिटी की बात कर रहा हूँ। तो माइनॉरिटी की रक्षा करना किसी भी देश में जो लोग माइनॉरिटी में हैं, वो चाहे जीव जंतु हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मानव समाज हो, सरकारें उनकी रक्षा करती है, उनको प्रेशर देती है, उनको मुख्य धारा में लाती है। सरकारें जो कमज़ोर लोग हैं, अगर कमज़ोरों को दबाना शुरू कर दे, उनको नष्ट करना शुरू कर दे, तो फिर वो भावना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि माइनॉरिटी के प्रति जो सरकार के नज़रिए वो बदल जानी चाहिए। अच्छा, मैं बौद्ध भिक्षु के रूप में आपने एक बड़ा पद यात्रा शुरू किया है, क्या कोई टारगेट आपने बनाया है? नहीं, मेरा कोई टारगेट नहीं है। भगवान बुद्ध जो है पूरे जीवन पद यात्रा ही करते रहे, पैदल ही चलते रहे। बस भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र को जीवन में उतारने का प्रयास है। धन्यवाद। यह यात्रा सारनाथ से शुरू होकर गाजीपुर रसड़ा होते हुए बेलथाओड़ पहुंची और कुशीनगर के लिए रवाना हुई। बेलथाओड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक हंसुराम का मुख्य योगदान रहा। उनके निर्देशन में सामाजिक कार्यकर्ता उमेश अम्बेडकर ने भंते और भिक्षुओं के लिए फल एवं जलपान की व्यवस्था की। उमेश अम्बेडकर ने इस मौके पर कहा कि महात्मा बुद्ध का संदेश केवल धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समरसता और न्याय का आधार है। इस आयोजन में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक हस्तियों की उपस्थिति रही, जिनमें डॉक्टर नंदा वर्मा, ओम प्रकाश भारती, मोहम्मद आतिफ जमील, विनोद सेरा, त्रिभुवन वर्मा और मनीष जायसवाल जैसे प्रमुख लोग शामिल देखे जा सकते हैं। कार्यक्रम में न केवल बुद्ध के विचारों को पुनर्जीवित किया, बल्कि समाज को समरसता और भाईचारे के महत्व का भी संदेश दिया। भंते चंद्रमा थेरो के शब्दों में बुद्ध का धम्म आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए बलिया से ओपी सिंह की रिपोर्ट।